हमारे साथ ही बैठे थे इंद्रशीष जी, तो जोरदार तालियां। सो यू आर कंफर्टेबल विद हैंड माइक? Good evening, everyone. Session कैसा रहा? Trust me, you guys go through a lot. And I was sitting there और मैं सब कुछ गौर से सुन रहा था. And everything is really appreciated. The way you guys have been patient and the way you have gone through the entire session. It's not easy to sit here and go through the stats and taking the feedback. But again, one thing that is very important, and I think we need to understand this. हम सब यहाँ पे जो भी है अभी फिलहाल, हम लोग एक कंपनी का ऑक्सीजन है. क्या है? एग्जैक्टली. मैं क्यों ये चीज बोल रहा हूं? विदाउट ऑक्सीजन वी ऑल विल बी डेड, राइट? सांस नहीं आएगा, जिंदा नहीं रहेंगे हम लोग. एक कंपनी बिल्कुल ही फंक्शन नहीं कर पाएगा अगर उसका मार्केटिंग एंड सेल्स टीम परफॉर्म ना करे. इसलिए हर एक कंपनी में पहले आता है मार्केटिंग एंड सेल्स, फिर आता है बाकी का डिपार्टमेंट. सो अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज टू ऑल द सेल्स पर्सन आउट हियर टुडे. आप लोग का हार्ड वर्क के लिए आज हम सब ये जगह पे आए हैं. तो आज जो भी सेशन है, जो भी मेरे समझ में आया है, सर थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू इंटरेक्ट विद ऑल ऑफ यू. मेरे लिए ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी क्यों है? आई विल शेयर दैट विद यू. मारुति एज अ ब्रांड इज इंडियाज फेवरेट ब्रांड. और ये मैं क्यों बोल रहा हूं, ये मैं आप लोगों को इस वीडियो के बाद बताऊंगा. तो ये एड जो अभी हम लोग प्ले करेंगे, ये ऐड हम सब ने मैं अपने बचपन में बहुत बार टीवी में देखा है, टेलीविजन में. और ये ऐड देखने के बाद मेरे घर में गाड़ी, तब कोई भी, मेरे पापा ने भी गाड़ी नहीं खरीदा था. मेरे लिए एक ही आइडिया था, अगर गाड़ी खरीदना है भाई, मुझे मारुति का गाड़ी खरीदना है. क्योंकि इस ऐड में जो बच्चा है, आई वॉज अराउंड दैट एज ग्रुप जब ये ऐड आया था एंड आई यूज्ड टू रिलेट विद दिस ऐड. तो एक बार देख लेते हैं ये ऐड को. साउंड नहीं आ रहा है. हम सबने देखा ही है ऐड को. मे बी टेक्निकल रीजन के लिए साउंड नहीं आ रहा है. आई कंटिन्यू विद इट. तो इस ऐड में क्या होता है, ये लड़का जाके अपना एक हॉट व्हील्स का गाड़ी है जिसका शेप मारुति का गाड़ी जैसा है, वो पूरा दिन इधर से उधर लेके घूमता है. और फिर उसका पापा उसे बोलता है कि क्या कर रहा है भाई, पूरा पूरा दिन तू ये गाड़ी के इधर से उधर जाए, व्हाट एग्जैक्टली आर ट्राइंग टू से. और लास्ट में ये लड़का बोलता है, क्या करे पापा, माइलेज खत्म ही नहीं होता, पेट्रोल ही. एग्जैक्टली. लेट्स हियर इट फॉर योर नेम सर. आपका नाम? निखिल जी के लिए a huge round of applause. See, this is the magic of Maruti. मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करूंगा और ये स्टोरी है मेरा. My first car is from Maruti Suzuki. My first car is Alto. I was 22. I got my job. I was doing job with a reputed corporate house.
पे चेक आया, मम्मी पापा को इम्प्रेस करना था, जाके ऑल्टो बुक किया, ऑल्टो 800। गाड़ी डिलीवरी आया, गाड़ी लेके इधर उधर घुमा। ट्रस्ट मी, आई लर्न हाउ टू ड्राइव थैंक्स टू ऑल्टो 800। और मैं ये चीज हमेशा बोलता हूँ, हर एक इंडियन का फर्स्ट कार ऑल्टो होना चाहिए, जो मारुति का फेवरेट कार है, इंडिया का फेवरेट कार है। और इंडिया में ऑल्टो का क्यों इतना डिमांड है पता है? क्योंकि ऑल्टो इंडिया का रास्ते, कलकत्ता, स्पेशली कोलकाता और एनी काइंड ऑफ मेट्रो सिटी, यहाँ पे पार्किंग का इशू बहुत होता है। और ऑल्टो इज अ स्मॉल कार, फ्यूल एफिशिएंट, जिससे आप ड्राइव करके एंड यू कैन ट्रैवल फ्रॉम हियर टू देयर, मोस्ट इंपॉर्टेंटली पार्क एनीवेयर विथ ईज। अभी भी आई गॉट माई कार इन द ईयर 2013, अभी भी वो गाड़ी मेरे गैराज में है। आई हैव अदर कार्स, मेरे पास हुंडई का गाड़ी है, रिसेंटली आई हैव टेकन XUV 700, मेरे पापा का दूसरा गाड़ी है, लेकिन वो ऑल्टो मेरा फेवरेट गाड़ी है। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू who work hard in providing that brand or representing that brand, इसलिए हम लोग जैसा कस्टमर, क्योंकि आज देखिए मैं यहाँ पे सेल्स एक्सपर्ट की तरह आके आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकता हूँ, और मैं एक प्रेजेंटेशन बना के भी लेके आया था, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा दिन बिताने के बाद मुझे ये लगा कि आप लोग ऑलरेडी एक्सपर्ट हो। हाँ, there are lackings, there are feedback which we all can work on and we can improve. ये feedback working के लिए I think sir has given great suggestions, और उसके हिसाब से अगर हम लोग काम करेंगे तो I'm sure we can generate proper result. मोटिवेशन क्या होता है सर, आप बताइए। कोई माइक लेके प्लीज। मैं ही आता हूँ। नहीं ठीक है, आप बैठिए, मैं ही आ रहा हूँ। माइक आना। ओके, मैं एक छोटा सा क्विज करूंगा सेल्स ओरिएंटेड। आप यहाँ पे सब, हर कोई यहाँ पे प्रेजेंट हो, आप एक डीलरशिप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, यू हैव आइडिया अबाउट हाउ टू, प्लीज सिट सर, प्लीज सिट, you have idea about how exactly it goes, right? So first question to you sir, जब एक कस्टमर, ठीक है, पोटेंशियल कस्टमर वॉक इन करता है आपके कार शोरूम में, आपका अगर सेल्स पर्सन जाता है उसके पास, फर्स्ट थिंग क्या करना चाहिए उस सेल्स पर्सन को कस्टमर के पास जाके? सर पहले तो उसको वेलकम ग्रीट करनी चाहिए, उसके बाद उनको बिठाना चाहिए, और बिठाने के बाद उनसे पहले पर्सनल होना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि आपको आने के रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई, ट्रैफिक में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, ताकि वो कंफर्टेबल हो जाए। और कंफर्टेबल हो करके, जैसे होता क्या है सर कि जब कस्टमर मेरे शोरूम में आते हैं तो उनके अंदर डाउट्स बहुत सारे रहते हैं, और हमारे एग्जीक्यूटिव्स के प्रति उनके अंदर ट्रस्ट बहुत कम रहता है। तो कोई भी आदमी पहले यही सोचता है कि मुझे हो सकता है ये चीज़ देगा, बिल्कुल बना देगा, जो भी कुछ हो उनके दिमाग में रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम पर्सनलाइज होते हैं उनके साथ, तो उनका डाउट लेवल नीचे आता है और ट्रस्ट लेवल ऊपर जाता है। तो सबसे पहले वो इस सिनेरियो से गुजरते हैं, उसके बाद उनकी नीड एनालिसिस करते हैं। बहुत सही बात। फर्स्ट थिंग हम लोग जो करते हैं वो है रैपो बिल्ड करते हैं। अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज फॉर सर। अब कस्टमर के साथ रैपो बिल्ड तो हो गया, तो रैपो बिल्ड के लिए जैसे कस्टमर आया, आप लोगों ने, मेरे एक्सपीरियंस से जो मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग बिठा के चाय कॉफ़ी जो भी है ऑफर किए, फिर रिक्वायरमेंट सुना, उसके बाद व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? मतलब आपको कैसे समझ में आएगा कि कस्टमर को कौन सा गाड़ी, कौन सा मॉडल, व्हाट एग्जैक्टली ही इज लुकिंग फॉर, तो वो कैसे आपको समझ में आएगा? यस सर, प्लीज टेल मी। एक मिनट, माइक, कैन यू वन प्लीज गिव द माइक टू हिम? नीड एनालिसिस हम लोग करते हैं। ब्रिलियंट, यस, इट्स नीड एनालिसिस। हाँ जी बोलिए। सर नीड एनालिसिस के साथ हम लोग स्पिन यूज़ करते हैं उनसे, उसमें कई सारे क्वेश्चन होते हैं, उनसे पूछते हैं हम लोग
जिससे कि ओवरऑल उनका बैकग्राउंड, उनका इनकम, उनका फाइनेंस स्टेटस, उनका प्लानिंग क्या क्या है, वो थॉट क्या रखते हैं अपनी गाड़ी को लेकर के, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग क्या है, वो नीड एनालिसिस में जो सामने नहीं बताया एग्जैक्टली हम लोग ये सब चीज़ें इनपुट डाल करके फिर निकालते हैं उससे। चलिए, ये समझ में आ गया नीड एनालिसिस। अब नीड एनालिसिस करने के वक्त, ठीक है, कस्टमर आया, वॉक इन करके कस्टमर बहुत एक्साइटेड है, ठीक है, नीड एनालिसिस करने के वक्त उसका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गया, ठीक है, थोड़ा डाउटफुल हो गया, वो मतलब उतना एक्साइटमेंट आपको नहीं दिख रहा है, तब कैसे आप कस्टमर को रिलैक्स करवाओगे? प्लीज गिव द माइक। नहीं, कोई और, आप सब प्लीज, अदर्स। कस्टमर को टेस्ट ड्राइव करवाएंगे डायरेक्टली। वो कस्टमर इज नॉट फीलिंग रिलैक्स, यू डू नॉट नो, उसका बॉडी लैंग्वेज के से आपको पता चल रहा है, यू आर सीइंग द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द कस्टमर एंड यू आर रियलाइजिंग दैट ओके दिस पर्सन इज नॉट रियली गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, तभी आप टेस्ट ड्राइव करवा दोगे। माइट नॉट वर्क आउट। यस सर। संतोष माइक लेके बोलिए प्लीज, अदर शुड आल्सो हियर। सर जैसे ही कस्टमर का बॉडी लैंग्वेज दिखने लगा कि अब वो बहुत इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं हमारी बातों में, इट मीन्स कि वो क्लोज प्रोब में आ गए। अब क्लोज प्रोब में आ गए तो हमको उनको ओपन प्रोब में लाना होगा, उसके लिए उनके इंटरेस्ट की बात करनी पड़ेगी, जिससे कि वो धीरे धीरे फिर खुलना शुरू हो जाए और खुलने के साथ फिर अपनी बातों के समय रख सके। Exactly. Once again, a huge round of applause for him. I want more participation, guys. मैं यहाँ पे अगर कोई आंसर गलत भी देगा तो मैं उसे मार नहीं डालूंगा। I'm sorry, I don't want any political comment, but it's just a comment. Now, बहुत सही बोला सर ने कि अगर कस्टमर अपना बॉडी लैंग्वेज से आपको समझ में आ रहा है कि ये मतलब he is actually taking one step back, तो उसे रिलैक्स फील करवाना है। अगर आप डायरेक्टली टेस्ट ड्राइव में लेके जाओगे, वो तो ऑलरेडी नेगेटिव फीलिंग में है, वो नेगेटिव फीलिंग नहीं जाएगा। क्या चीज के लिए नेगेटिव फीलिंग आ रहा है उसको आपको समझने का जरूरी है। इफ यू अंडरस्टैंड व्हाई एग्जैक्टली इज फीलिंग नेगेटिव, देन यू कैन एक्चुअली सॉल्व हिज प्रॉब्लम। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी हिज बजट, इट कैन बी कंडीशन बैक इन हिज होम, कुछ भी हो सकता है। तो यू हैव टू मेक हिम फील कंफर्टेबल। तो आप उसे पूछोगे और वो बता भी देगा, अगर इफ यू मेक हिम फील कंफर्टेबल। नाउ कस्टमर बता दिया, फिर मैं ही बोल देता हूँ नेक्स्ट स्टेप आ गया टेस्ट ड्राइव, जो हम सब करवाने चाहते थे। देन आफ्टर दैट हम डायरेक्टली, आप लोग बोलिए, आफ्टर दैट शुड वी गो अहेड एंड डायरेक्टली पिच द प्राइस और कस्टमर को भी ले लीजिए ना सर? नहीं सर, उसके बाद कस्टमर का जो अरे आप कोई और मुझे प्लीज आंसर दीजिएगा। मैं ही चूज करता हूँ, कोई वॉलंटियर नहीं हो रहा है इस साइड से। प्लीज सर आप बोलिए। मैं नीचे ही आ जाता हूँ, एक मिनट रुकिए। अच्छा हाँ, तो आप क्या करेंगे नेक्स्ट? सर हम उसको बेटर डील देंगे, डील को ब्रीफ करेंगे, जैसे कि हमारा जो बहुत सारा ऑफर है वो सब बताएंगे, जो उनके लायक बेनिफिट्स है वो बताएंगे सर। आप उसको डायरेक्टली डील दे दोगे, मतलब यू विल गो अहेड एंड ऑफर हिम अ डील। कोई और आंसर देगा? हमारे एरिना में क्या है ना, जब कस्टमर आकर बैठेंगे ना, तो हमारे पास प्रोडक्ट विजन है, वैल्यू विजन है, हमारे पास कार कॉन्फ़िगरेटर है, तो हमारे पास इतना समय होता है जो हम कस्टमर को 20-25 मिनट आराम से इंगेज कर सकते हैं। कार कॉन्फ़िगरेटर में जाकर उनको गाड़ियों के बारे में बता सकते हैं, ये एसेसरीज आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। प्रोडक्ट विजन पे जाके प्रोडक्ट के बारे में, कलर के बारे में ये सब दिखा सकते हैं। तो इससे क्या है ना, कस्टमर थोड़ा सा समय हमें देगा, जितना कस्टमर समय देगा उसके हिसाब से कस्टमर का क्लोजिंग आराम से हो सकता है। ठीक है, कस्टमर को आपने दिखा दिया, उसके बाद क्या? उसके बाद कस्टमर के साथ जो आए हैं उनको भी अटेंशन देना है, और उनसे फिर इसके बाद उस पर टेस्ट ड्राइव कराएंगे। उनको टेस्ट ड्राइव कराने के बाद उनसे पूछेंगे जो कैप्टन की गाड़ी, अब सबसे पहले जब नीड एनालिसिस कर रखे हैं तो उनसे ये भी जरूर पूछा कि पहले कौन सी गाड़ी यूज करते थे,
तो इससे भी हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है जो उनको एक्सचेंज के लिए भी हम प्रूव कर सकें। जो पुरानी गाड़ी की वैल्यू हम लगवा देते हैं सर, अगर आप इसको एक्सचेंज करना चाहते हैं। अगर नहीं चाहते तो कोई इशू नहीं। सर इसमें होता क्या है कि जब कस्टमर हमारे पास आते हैं और ये न्यू एक्सेस कर लिए, सारी चीज़ें कर लिए, उनको ओपन ग्रुप में भी आ गए, उसके बाद उनके मन में ऑप्शंस बहुत आ जाते हैं, तो वो इवेलुएट करते हैं, मैं मारुति क्यों लूँ, हुंडई क्यों ना लूँ, टाटा में ये है, बाकी है, तो ऑप्शंस वो बहुत सारे हमसे डिस्कस करने लगते हैं, कोई खुल जाता है फिर वो, और उसके बाद हमसे सेंटिमेंटल बात करने लगते हैं कि आप अपने घर के हो गए हो, मुझे बताओ मुझे वो क्यों नहीं लेना चाहिए। तो फिर उस ऑप्शंस पे हम डिस्कस करते हैं और उस डिस्कशन में निकल के आता है डाउट्स कि आपकी गाड़ी में ये कमी है, उनकी गाड़ी ये बहुत अच्छा था, वो उसने बताया कि मेरा जो गेट है वो स्टील का गेट है, इतना गेज का है, मेरी रैंकिंग में मेरा जैसे 5 स्टार मिला हुआ, इनके ये मिला, बहुत सारे डाउट्स वो करते हैं। अच्छा। तो हम उनको पहले ऑप्शंस पे ब्रीफ करते हैं, उसके बाद उनके डाउट्स को एलिमिनेट करते हैं। जब ये सारी चीज़ें मैं जो पूछ रहा हूँ वो ये है, सब डाउट ऑप्शन सब कुछ एलिमिनेट करके टेस्ट ड्राइव हो गया है, व्हाट इज द नेक्स्ट लेवल, फास्ट फॉरवर्ड, उसके बाद क्या करोगे आप? इसके बाद डील क्लोज में कस्टमर से क्वेश्चन पूछेंगे, सर आप बुकिंग कैश करना चाहते हैं या कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं सर? हाँ सर, उसके बाद जब सारी चीज़ें हो जाएंगी फिर हम लोग डील पे क्लोज एंडेड क्वेश्चन पे आ जाएंगे और फिर पूछेंगे कि सर आपका मोड ऑफ परचेज क्या होगा, आप फाइनेंस के थ्रू लेना चाहेंगे, कैश लेना चाहेंगे, आपको कलर मॉडल कौन से चाहिए, कौन से मॉडल। राइट, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे ये चीज़ आ जाता है, पहले जो हम लोग जब भी कोई भी सेल्स करें, आज गाड़ी का सेल्स मेरा खुद का कंपनी जो है, हम लोग सॉफ्टवेयर बेचते हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग का काम आप लोगों का लीड जनरेट होता है वो सब हम लोग करते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई बिजनेस से मिलते हैं ना, पहले चीज़ जो हमने पूछते हैं, लाइक टू एनालाइज द नीड, हम लोग ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है, जिसका आंसर्स मतलब कस्टमर बोलता रहे और आपको समझ में आए क्या। डिजिटल मार्केटिंग का काम आप लोगों का लीड जनरेट होता है वो सब हम लोग करते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई बिजनेस से मिलते हैं ना, पहले चीज़ जो हमने पूछते हैं, लाइक टू एनालाइज द नीड, हम लोग ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है, जिसका आंसर्स मतलब कस्टमर बोलता रहे और आपको समझ में आए क्या दिक्कत है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द पेन पॉइंट एरिया। और फिर जब क्लोजिंग एरिया आएगा तो वहाँ पे क्लोज एंडेड क्वेश्चन आप पूछते हैं। अब क्लोज एंडेड क्वेश्चन में जो आंसर मैं सुनना चाहता था वो है, पहला जो चीज़ है आपको ये समझना पड़ेगा जो प्राइसिंग ऑफ द कार, क्योंकि देखिए भाई सिंपल सा बात है, गाड़ी खरीदना कोई खिलौना खरीदना नहीं है, इट्स अबाउट अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। आगे जो बंदा है वो आके 7 लाख 8 लाख जो भी देगा, दैट्स इज हार्ड अर्न मनी। और मैं ये पॉइंट बोल रहा हूँ एक कस्टमर्स का पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट फ्रॉम अ सेल्स पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। मैं गाड़ी खरीदता हूँ, मैं शोरूम में जाता हूँ, मैं आपको 8 लाख रुपए दे के गाड़ी खरीदूंगा, तो मुझे गाड़ी को पसंद भी आना चाहिए और वो मेरे बजट में भी आना चाहिए। एज अ सेल्स पर्सन और समवन हु इज लीडिंग द सेल्स पर्सन, यू नीड टू नो आपका कस्टमर का बजट है या नहीं। अगर नहीं है तो आप डायरेक्टली प्राइसिंग ये ऑप्शन में ले लीजिए, वो ऑप्शन में ले लीजिए, कस्टमर अभी आपको हाँ बोल के जाएगा, फिर बाद में आपका फ़ोन नहीं उठाएगा। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू फेस दिस सिचुएशन, कस्टमर हाँ बोल के जाता है फिर फ़ोन नहीं उठाता है, होता है ना। तो कस्टमर से कस्टमर का बजट आप पूछ लीजिएगा और फिर आप नेक्स्ट स्टेप जो है कैसे पेमेंट होगा, वो क्रेडिट ऑप्शन होगा या फिर फुल पेमेंट करेगा, डिपेंडिंग ऑन दैट यू टेक द कॉल। अभी क्या चीज़ यहाँ पे आता है कि हम जब एक गाड़ी पिच करते हैं, ठीक है, जैसे आई से दैट अ कार इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सिर्फ ये इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, पैसे का इन्वेस्टमेंट सिर्फ इंडियन मार्केट में गाड़ी सिर्फ पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, इंडियन मार्केट में गाड़ी खुशियों का इन्वेस्टमेंट भी होता है, इमोशन से जुड़ा हुआ रहता है। तो आप लोग क्या कर रहे हो, आप सिर्फ एक गाड़ी नहीं बेच रहे हो, आप एक फैमिली को खुशियां भी दे रहे हो। मारुति का पहले एक टैग हुआ करता था, मेरा सपना मेरी मारुति। एग्जैक्टली, मेरा सपना मेरा मारुति। तो यू गाइस शुड बी प्राउड एंड शुड फील इलेटेड फ्रॉम इनसाइड, मतलब अंदर से बहुत खुशी होना चाहिए कि आप लोग ऐसे ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हो जो इंडिया का 4 व्हीलर सेक्टर का लीडिंग ब्रांड है। और मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सिर्फ इस ब्रांड के लिए, मारुति के लिए, लेट्स हियर अ राउंड ऑफ अपलॉड एंड
इस ब्रांड के वजह से इंडिया में बहुत सारे फैमिली 4 व्हीलर्स का जो खुशी है वो महसूस किया है। नाउ लेट मी टेल यू, अभी हम लोग जो गाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ये गाड़ी आप लोग बेचते हो, कस्टमर खरीदता है, लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक यूनिट की तरह काम करते हैं। आप लोग ईस्टर्न रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, बिहार हो, झारखंड हो, झारखंड इज परफॉर्मिंग बेटर देन बिहार, बिहार इज परफॉर्मिंग बेटर देन झारखंड। कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। बट इन द एंड ऑफ द डे, जो सर ने बताया, ऑल इंडिया लेवल में मारुति का सेल बढ़ना चाहिए। तो इसलिए एक चीज बहुत जरूरी होता है, वो है टीम वर्क। तो हम लोग अभी जो करेंगे थोड़ा सा छोटा सा टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज, जिससे हम लोगों को समझ में आएगा कि टीम वर्क का कितना इंपॉर्टेंस है हम लोगों के जिंदगी में या फिर हम लोगों के काम की जगह पे। तो इसके लिए आई नीड 10 वॉलंटियर्स, 5 फ्रॉम झारखंड, 5 फ्रॉम बिहार। आप लोग डिसाइड करके स्टेज पे आ जाइए। हाँ बोलिए। ठीक है जो भी है, सॉरी। आ जाइए। रिलायबल से एक आइए, सुपाल जी, करको से, रिलायबल टीम से रवि जी, विवेक जी, दीपक जी, अंदर आ जाइए, ऊपर आ जाइए। राजीव प्रताप जी जाइए, राजीव जी, अरे राजीव जी जाइए, 5 इधर से 5। राजीव प्रताप जी जाइए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, एक और आदमी। राघव जी आ जाइए, ये दिस इज अ फन गेम। Okay, now we will have a healthy competition. ये टीम बिहार झारखंड। बिहार। आपका नाम? मोहम्मद इजाज। अच्छा, इजाज जी होगा इस टीम का कैप्टन, और आप? मिस्टर सेन होगा झारखंड टीम का कैप्टन, ठीक है? ऑलराइट, और जज कौन होगा? सर आप जज होंगे, ठीक है, ओके। अभी क्या होगा, आप लोग थोड़ा इस साइड में साइड होके खड़ा रहिए। आप लोग एक चेन लाइन में खड़ा हो जाइए। नहीं, एक आप पहले आइए, ये इस साइड फेस करके खड़ा करिए। हाँ, जो चैपल में प्रेयर के लिए खड़ा होता है ना चिल्ड्रन, उस तरीके से आइए। अच्छा सर, मैं आपको एक एक्शन दिखाऊंगा, वो चीज आप इनको दिखाएंगे, आप इनको दिखाएंगे, आप इनको दिखाएंगे। फाइनल कैप्टन जी परफॉर्म करेंगे। जो भी टीम सही करेगा वो टीम इज द विनर, ठीक है? कोई नहीं देखेगा, आप देखिए। बहुत सही है, बहुत सही है।
आप नहीं आप नहीं बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। नहीं, आप लोग का हो गया, आप जाके बैठ जाइए। जल्दी कीजिए, आप जाइए। ओके, ठीक है, हो गया। अब जाइए। अब फाइनल जो है वो स्टेज के सबके सामने आ गया करके दिखा। ठीक है, alright, a huge round of applause for all the volunteers out here. चलिए, थैंक यू सर। आप आइए, आपका टीम। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ मूवमेंट। आप ओके, ओके, now you will. Okay. Okay, thank you. अब जाइए। ओके, सर आप सर थैंक यू सो मच। लेट्स हियर जब भी मैं बोलूंगा वॉक, आप लोग वॉक करोगे, जहां पे भी इस स्टेज के अंदर जहां पे भी होगा। जब भी मैं बोलूंगा स्टॉप, आप लोग स्टॉप करोगे। ऑलराइट, आप पास वॉक, स्टॉप, वॉक, स्टॉप। अब मैं उल्टा बोलूंगा, जब मैं स्टॉप बोलूंगा आप लोग वॉक करोगे, अब मैं वॉक बोलूंगा आप लोग स्टॉप करोगे। ठीक है, स्टॉप, वॉक, स्टॉप, वॉक। गुड। अब स्टॉप और वॉक मतलब स्टॉप मतलब वॉक और वॉक मतलब स्टॉप। नाउ उसके साथ होगा, हाँ अभी मैं बोल रहा हूं, उसके साथ होगा डांस और जंप। वॉक मतलब स्टॉप, स्टॉप मतलब वॉक, उसके साथ आएगा डांस मतलब डांस, जंप मतलब जंप, जंप मतलब जंप। ठीक है, आप सिर्फ हाथ उठा देंगे। ठीक है, चलिए स्टॉप। नहीं, आप दोनों आउट हो गए। वॉक, डांस, जंप, स्टॉप, वॉक, जंप,
अब क्या होगा, डांस मतलब जंप होगा, जंप मतलब डांस होगा, ठीक है? स्टॉप, बस हो गया। वॉक ओवर अल्टीमेटली 2, इधर पर 2, आप आइए। आप डिस्क्वालीफाइड हो गए क्या यार? ऑलराइट फाइन, ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज फॉर यू गाइस। हाँ 5। जो हाँ सही है। तो मैन पावर इशू, ये मैन पावर इशू जो है, ये इस बारे में हम लोग सुन रहे थे, इस बारे में भी बात करेंगे। इस बारे में बात करने से पहले जो परफॉर्म किए हैं अभी क्लास में, जो 2 बाकी थे वो कौन 2 थे? कौन 2 थे? Sir, let's hear it for them, please. They won, they played, they were sport. ठीक है, फाइन। अब मैन पावर इशू के ऊपर बात करते हैं, थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, बहुत गेम्स वगैरह हुआ है। अब सेल्स के बारे में थोड़ा बात करते हैं, एंड लेट्स एंड द सेशन आफ्टर दैट। ये जो चीज़ मैंने नोट किया, जो ये सेशन में हुआ, आप लोगों के पास कुछ प्रॉब्लम्स। Maruti XUV 700 जो मैंने लिया, उससे पहले आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू बाय एन XUV। तो इस सेगमेंट में कौन कौन सा गाड़ी आता है? ग्रैंड विटारा, मारुति का। तो आई वॉज एक्चुअली चेकिंग आउट ग्रैंड विटारा, तो आई सॉ एन एड, आई फिल्ड अप, आई सबमिटेड द लीड। टेक्निकली वो लीड गया कोई नेक्सा शोरूम इन सेक्टर 5, and they were supposed to call back. According to the online thing, they were supposed to call me back. Call back कब आया? जिस दिन मेरा XUV 700 का डिलीवरी आया। This is a call back, but you're calling the customer when he has purchased some other car. तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। लीड should be hot lead when you're calling. Just do not call, लीड आया है भाई मैं तो कॉल करूँगा। कस्टमर आपके लिए बैठा नहीं रहेगा, जिसको खरीदना है वो जाके खरीद लेगा, ठीक है? अगर आप प्रोवाइड नहीं करते हो, मार्केट में कंपटीशन है। सेकंड पॉइंट, अगर मैं कोई भी शोरूम में जाता हूँ, ठीक है, और ये स्पेसिफिक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मैंने देखा है। फॉर एग्जाम्पल आई एम वॉकिंग इनटू मारुति शोरूम, नेक्सा या फिर मारुति शोरूम दैट वी हैव इन राजारहाट इन कोलकाता। वो लोग एक चीज़ हमेशा बोलता रहता है कि सर इस सेगमेंट में हम लोगों का कार सबसे बेस्ट है, हम लोगों का कंपटीशन है। समझ लीजिए अगर मैं ग्रैंड विटारा बोलता हूँ, वो लोग सेगमेंट में कंपटीशन लेके आते हैं क्रेटा, राइट? क्रेटा कंपटीशन है, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो क्रेटा से बेहतर है। मैं वही चीज़ अगर एक BMW का शोरूम में जाऊँगा, वो लोग क्या बोलेगा? मैं अगर बोलूँगा BMW का शोरूम में जाके भाई आपका कंपटीशन जो है वो ये प्रोवाइड कर रहा है, वो लोग कभी नहीं बोलेगा सर मेरा कंपटीशन ऑडी है, ये लोग मानेगा नहीं। वो लोग डायरेक्टली बोलेगा कि मेरा कंपटीशन, माय कंपटीशन, देयर इज नो कंपटीशन, वी आर द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। आप लोग अगर मुझसे खरीदते हो ये फीचर मिलेगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग कंपटीशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। Yes, there's competition. It's good to know there's competition. लेकिन कस्टमर के पास जाके ये must be tired. लास्ट कुछ पॉइंट्स में बोलना चाहता हूँ जो मेरे एक्सपीरियंस से है और मुझे समझ में आया। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग में भी आप लोगों का शायद कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कहीं पे जाके, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग बोलिए या फिर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो एक सजेशन है, जो भी कॉल्स आ रहा है आप लोग अगर हो सके यूज़ अ टेक्निकल प्रोडक्ट। देयर आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स जहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग होता है।
और सिस्टम में एक क्वालिटी बिठाइए जहाँ पे वो कॉल मॉनिटर सुनेंगे और क्या कॉल हो रहा है आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये जो हाँ ये जो कमेंट्स है ये सब अल्टीमेटली क्या होता है, परफॉर्मेंस टिप होता है. So if you can monitor and if you have people monitoring those things very closely, you will see the difference. The stats will be different and the meeting will be way different. And I can assure you that क्योंकि मैं अपने कंपनी में ये सिमिलर टेक्निक I have faced this situation. मेरे कंपनी में क्या होता है, मेरा जो टीम है, we get in touch with clients based in Australia, USA, and we go ahead and pitch digital marketing and website development and software development and app development. इस देश में ही नहीं, दूसरा देश में. एंड यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम होता है, लोग फ़ोन करके सो रहा है. यूएसए में कॉल मॉनिटरिंग जब सेल नहीं हो रहा है, कॉल मॉनिटरिंग से पता चला लोग सो रहा है कॉल करके. ये चीज़ अगर मॉनिटर करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे, जहाँ पे प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम एरिया से भागिए मत, फेस इट, सॉल्व इट. जिस मोमेंट आप सॉल्व करोगे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. और एक चीज़ बिफोर आई एंड, I'll tell all of you out here. We all are sales people. मैं entrepreneur हूँ, आप लोग मार्केटिंग का एक लीडिंग पोजीशन में हो, बड़ा ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हो. So we all are sales people. I sell ideas, I sell business, I sell my talent. You guys selling card. Tomorrow you'll be selling something else. हम सब के अंदर ये सेल्समैन वाला स्किल है. जो इस प्रोफेशन में नहीं भी है, उस पर्सन के अंदर सेल्स स्किल होता है. जब भी कोई आदमी इंटरव्यू के लिए आता है, वो बंदा क्या करता है, वो आके इंटरव्यू में एचआर को बोलता है कि आई एम बेटर देन द अदर गाय, प्लीज हायर मी. वो भी एक तरीके का सेल्स पिच है. वो बंदा बोल रहा है कि मुझे हायर करो. तो इंसान अगर आप हो तो आपके अंदर सेल्स स्किल है. और हर एक सेल्स पर्सन के लिए मुझे यही, आई वॉन्ट टू गो अहेड एंड से वन थिंग, दैट इज वी ऑल आर फाइटर्स एंड विदाउट अस दिस एंटायर सिस्टम डजंट वर्क. पॉलिटिक्स में सेल है, ब्रांडिंग इज रिक्वायर्ड टू विन इलेक्शंस, टू रन बिग कंपनीज, सेल, मैरिज, हम सब ने एक्सपीरियंस किया. इट्स ब्रांडिंग. हम लोग ने क्या सोचा कि कितना स्पेंड कर रहे हैं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, ही इज अ जीनियस. मिस्टर अंबानी इज अ जीनियस. ही हैज स्पेंड ओनली 1% ऑफ हिज टोटल नेटवर्थ, और वो भी पूरा मार्केटिंग के लिए. वहाँ पे गेस्ट लिस्ट अगर आप लोग चेक करोगे आपको समझ में आएगा. यू विल गो अहेड एंड गेट ह्यूज रिटर्न फॉर दैट. तो हम सब के अंदर सेल्स स्किल है. हम लोग अगर थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम लोगों का रोल को निभाए, इफ वी गो अहेड एंड अंडरस्टैंड आवर रोल एंड इफ वी स्टे फोकस्ड, ट्रस्ट मी, टारगेट्स आर इजीली अचीवेबल. हम लोग खुद को एक्सक्यूज ना दें. वी फेस द सिचुएशन एंड वी वर्क ऑन इट एंड सिचुएशन विल बी डिफरेंट. और अगर कोई भी बंदा आपके सिस्टम में काम नहीं कर रहा है, आस्क क्वेश्चंस. क्यों नहीं हो रहा है, व्हाई. इस व्हाई आज आप लोगों से पूछा जा रहा है, आप लोग अपने टीम से पूछिएगा. एंड ट्रस्ट मी, इफ यू डू दैट, फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, आई एम रनिंग अ कंपनी फॉर द पास्ट 10 years and it's not an easy job to run a company with 40-50 people. I can tell you this much, that you will see the difference. Learn to ask questions, especially when you are in leadership role. If you ask the right questions, your problem gets resolved. और अगर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है, कोई ठीक तरीके से नहीं जा रहा है, give them action plan. Don't tell that I don't want to work with you. Give them action plan. मुझे इस टाइम के अंदर मुझे ये रिजल्ट चाहिए. And guide them to do that. Take special care of them. If they are not showing any proper improvement, अपने HR section का rule बनाइए ताकि एक warning, 2 warning, and then you take a call accordingly. Make a team, build a team, work together, and trust me, nothing is impossible. अगर इंडियन टीम, नया टीम जाके वर्ल्ड कप T20 जीत सकता है, हार्दिक पांड्या इतना क्रिटिसिज्म के बाद भी जाके लास्ट ओवर में he can create the magic. That's because the team trusted. It is important for you to trust your team. It is important for you to keep the focus. टीम इंडिया के पास फोकस था वो वर्ल्ड कप. आप लोगों का फोकस पता है आप लोगों को क्या करना है आपको. So with that I end my session today. Thank you so much for inviting me, and I wish you guys all the best and a wonderful evening ahead. Thank you. Thank you, Indashish ji, and
आई थिंक आपने बहुत अच्छा मोटिवेट किया बिहार झारखंड के आउटलेट हेड्स को, तो ज़ोरदार तालियां होना चाहिए इंद्रशीष जी के लिए। इन्होंने बताया कि कैसे इनका प्यार मारुति की गाड़ी से इनका सबसे पहला प्यार था, और आज आप लोग से भी ये थोड़ा प्यार तो करके ही जा रहे हैं कि भाई सब लोग एनर्जेटिक हैं, सब लोग एक बिजनेस हेड्स हैं, तो आप लोग ऑलरेडी लीडर्स हैं। और इंद्रशीष जी ने बहुत अच्छे से सेल्स से अपने मोटिवेशन को लिंक किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रशीष जी। एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट यू were very good in this part of the session, and I think everyone has enjoyed it. I hope so. तो जोरदार तालियां होनी चाहिए इंद्रशीष जी के लिए।